नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे किसान नेता से मिलवाने वाले हैं जिनका जीवन, पूरा का पूरा जीवन किसानों की सेवा में निकल गया है। और आपको बता दें, आज जिनको हमने खास तौर पर आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में, उनका नाम है गुनी प्रकाश जी। आपने नाम सुना होगा और किसान आंदोलन में भी इनकी भूमिका जो है बड़ी अहम रही है। सीधी बात करते हैं गुनी प्रकाश जी से, उनसे आज जानना चाहेंगे कि किस तरह से किसानों के आंदोलन में कैसी भूमिका निभाई। और आपको बता दें, निसिंग कांड के अंदर, निसिंग किसान आंदोलन के अंदर गुनी प्रकाश जी को गोली भी लगी थी, कई मुकदमे दर्ज हुए। बहुत ही जीवन के जो अद्भुत पहलू हैं, उनको लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं गुनी प्रकाश जी। गुनी प्रकाश जी, आपका अब तक टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे जीवन में एक तमन्ना थी कि आपसे भी रूबरू हूँ और आज सौभाग्य से आपने मेरे को आमंत्रित किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत, आपके दर्शकों का आपका धन्यवाद। बिल्कुल गुनी प्रकाश जी, आपसे जानना चाहते हैं आपके जीवन के बारे में। सबसे पहली बात तो यही जानेंगे कि आपका जीवन क्या है, किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आप किसान आंदोलन से जुड़े, किस तरह से आपने किसानों के लिए काम किया। असल में मेरा जीवन स्कूली टाइम में मैं वामपंथी विचारधारा से प्रभावित था और 89 में 2 अक्टूबर को वोट क्लब पे बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसमें हमारे शरद जोशी साहब, भूपेंद्र सिंह मान और देश के पूरे किसान थे। लेकिन उस में मेरे को एक घटना लगी कि हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री से मिलकर 70 फुट के उस मंच को तोड़ दिया और वहाँ फायरिंग कर दी और वो सारा तहस नहस कर दिया। उसके बाद कभी वोट क्लब पर किसानों को सौभाग्य नहीं मिला। तो उस समय मैंने ये वामपंथी विचारधारा छोड़ के, और शरद जोशी जो हमारे किसान मसीहा थे, अर्थशास्त्री थे, तब से मैं 1989 से भारतीय किसान यूनियन में शामिल हो गया। और उसके बाद तो अब गिनती अगर मैं करूं, चौधरी भजनलाल जी ने मेरे को जेल में रखा, चौधरी बंसीलाल ने मेरे को जेल में रखा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए, 14 महीने जेल में रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को जेल में रखा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने मेरे को जेल में रखा। ये मेरी उपलब्धि है। गुनी प्रकाश जी, ये उपलब्धि आपकी बड़ी बेहद ही खतरनाक, और कहीं ना कहीं यदि हम आपके खुद के चरित्र को लेकर बात करें तो ये आपकी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुनी प्रकाश आखिरकार है कौन? क्या, कहाँ का रहने वाला है गुनी प्रकाश? कहाँ से किसानों के बीच में आ जाते हैं? क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार गुनी प्रकाश है कौन? असल में मेरा गांव फरल है, फल्गु तीर्थ। जी। वहां जाके जो मरने वाले हैं ना, जी। गया जी के बाग वही मुक्ति का मार्ग है। उस मुक्ति के मार्ग के फल्गु तीर्थ का मैं निवासी हूँ। मैं राजपूत बिरादरी से संबंध रखता हूँ, हालांकि मेरा किसी जाति पाति में कोई विश्वास नहीं है। और उसके बाद मैं छोटा था, मेरा 13 साल की उम्र में मेरे खिलाफ 336 का मुकदमा दर्ज हो गया था। एक आंदोलन में नारे ला रहे थे, उसमें मैंने पत्थर मार दिया। 15 साल की उम्र में मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। और उसके बाद तो मेरे को याद ही नहीं है कि 15 साल की उम्र में जेल में जाना। और जेल में मैंने ये सीखा कि भाई एक व्यक्तिगत मामले में आने की बजाय मैं क्यों ना समाज के लिए अगर जेल जाना पड़े तो उसके लिए जाना पड़ा। तो फिर साहब 89 के बाद ना 97 में चौधरी भजनलाल की निसिंग कांड में रैली हुई थी। तो उसके पैरेलल हम मंडी के सामने हमने वहाँ रैली करी। उस रैली में हम भी थे, काशीराम नैन के अगुवाई में।
और आपको याद होगा वीएन राय उस समय हमारे करनाल के पुलिस अधीक्षक थे। तो जब हम आगे गए, उसने बढ़ के घासीराम नैन पर जब लाठी मारी, तब मना वीएन राय को उठा के नीचे गिर दिया और उस समय उसने गोली चला दी। पहली गोली मेरी टांग में लगी, एक मामचंद है पपनावे का, एक उसका चुड़माजरे का श्रीचंद, 2 वहां मारे गए, 500 को हमारे को गोलियां लगी। और उस समय बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन भी मैं अपना बताना चाहूँ, वो बिजली का आंदोलन था। बिजली की बढ़ी हुई दरों के लेके वहाँ आंदोलन चला। उस आंदोलन के बाद हम वहाँ पूरे देश के हरियाणा के अंदर रहे, और हरियाणा के अंदर के बाद उसी समय शराबबंदी में उसमें भी हम जेल में गए। तो फिर दिल्ली में बैठ गए हम, 40 महीने बैठे रहे। और 40 महीने के बाद देखो, आज तो हमारे टिकैत साहब ने एक रतन मान को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा। उस समय रतन मान ने और जिंडा जो है, और हाँ जगदीश सिंह जिंडा और चंदा सिंह होते थे, एक प्रेम सिंह दहिया थे, और इन्होंने जाके भजनलाल से समझौता कर लिया। समझौते के बाद उस समय जो 10 था उन्होंने 5 लाख करके उस समय से उसका हमने बायकाट कर दिया। तब चौधरी घासीराम नैन जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको ले गए नहीं उस समझौते में, हमने उसका बायकाट कर दिया। तब उस समय वहां निस्संग कांड के बाद 2 संगठन बन गए, एक था मास्टर केर सिंह का, एक घासीराम नैन का। और मजे की बात यह है कि उस समझौते में रतन मान ने पैसे लिए थे, उसके मेरे पास सबूत है। उसका कारण क्या था जी, जो हमारे ऊपर गोली लगी थी तो केस कर दिया था चौधरी भजनलाल के पास, और उसका मुद्दई बन गया था रतन मान। कोर्ट में जाके, कोर्ट में देख लो, सिविल कोर्ट में जाके इसने मुकदमा कर दिया, और मुकदमे में 302 का दोषी भजनलाल था उसमें। तो इसने उसको मुकदमे को वापस लेने के लिए इसने सौदेबाजी करी, और सौदेबाजी का हमने आरोप लाया, भाई किसानों की लाशों को बेच दिया। आज उन्हीं किसानों पर राजनीति करे, ये दुर्भाग्य है हमारा किसानों का। उसके बाद जी पहली जो दूसरी घटना हुई, आपने टुहाना सुना होगा, टुहाना में कृषि मंत्री थे हरपाल सिंह। उस समय घासीराम नैन के नेतृत्व में हमने एमएसपी के खिलाफ, एमएसपी ताकि धान खरीदी जाए, हमने उसका घेराव कर लिया। उस घेराव में हमारा एक प्यारेलाल खोकर था जो रोहतक का, गोलीबारी में वो मारा गया, शहीद हो गए, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए जी। उसके बाद नहीं, नारनौंद आपने देखा होगा, 1994 की बात है ये। 1994 में नारनौंद में एक शमशेर सिंह था जी गढ़ी का, उस समय वहां लाठी गोली चली, एक शहीद हो गया। शहीद होने के बाद जी उस समय हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। फिर उसके बाद आपको याद होगा कादमा में किसानों ने जबरदस्त आंदोलन किया भजनलाल राज में, वहां 9 किसान मारे गए घासीराम नैन के नेतृत्व में। और इसमें मजेदार बात यह, जो करनाल का गुट था मास्टर केर सिंह, वो शांत रहा, किसी आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। जब कादमा कांड के बाद ना, जब पूरा हरियाणा में जोश हो गया और हमने कराया, और उसका फायदा उठा लिया था चौधरी बंसीलाल और चौटाला ने, जाके वहां चौधरी बंसीलाल की और अविपा और भाजपा की सरकार बन गई। उस सरकार के अंदर फिर अपना मंडियाली कांड आपने सुना होगा, बिजली आंदोलन को लेकर ही हमने वहां आंदोलन किया। उस समय 12 किसान मारे गए, जो आप कह रहे हैं ना कौन किस में, 12 किसान मारे गए बंसीलाल राज में। मारने के बाद जी उस समय कोई बात नहीं, हमारी ये लड़ाई जारी रही। और इसमें मजेदार बात ये थी, जो कैथल करना अम्बाड़ा ये दूसरे, इन लोगों ने तो बिजली के बिल नहीं भरे, और ये रतनमान में जो मास्टर केर सिंह और ये गुरनाम सिंह जो जब तक पैदा भी नहीं होया था, उस समय इन्होंने बिजली भर दे रहे। मतलब करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और ये अम्बाड़े वाले ये बिजली के बिल भर दे, हमने भरे नहीं। फिर आखिर में जब बंसीलाल के बाद में चौटाला साहब ने एक नारा दिया था हमारे को, ना मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा, भाई आपके सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अब ना चौटाला साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। बनाने के बाद जब कंडेला कांड में जब हमने था, उसने कंडेला कांड की बिजली काट दी। फिर हमने वहां मोर्चा ला दिया। मोर्चे में उस समय हमारे 9 किसान फिर मारे गए अलग अलग जगह।
और उस समय हमारा एक समझौता होया था, लेकिन बिजली के बिल फिर भी नहीं माफ हुए। तो हमारी लड़ाई, और उस समय क्या होया, इसने चौटाला ने हमारे पास जादपुर में गिरफ्तार करके मेरे को, घासीराम नैन को, फतेह सिंह फतवा को और इनको करके देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर दिए। 10-10 मुकदमे हमारे पास थे और हम 14 महीने जेलों में रहे। फिर उसके बाद बजनलाल ने जब चौटाला, उड्डा साहब जाके कंडेला में बैठ गए। कंडेला में बैठ के उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। हमने उड्डा साहब की समर्थन कराया वो सरकार में, और उसी समय भारतीय किसान यूनियन में घासीराम नैन भी कांग्रेस की ट्रैक्टर पे चढ़ के सपोर्ट करी। और बनने जब उड्डा साहब की सरकार बनी तो उड्डा साहब ने 1800 करोड़ रुपए बिजली के बकाया बिल थे सारे माफ कर दिए। माफ होने के बाद, लेकिन उसमें सबसे बड़ी विरोध फिर मारा आया कि उड्डा साहब ने जो भूमि थी किसानों की भूमि, वो कंपनियों में बांट दी और उसका विवाद भी होया। उसमें भाई उसके जमाई ने भी दे दी, फलाने ने भी दे दी, और वो जमीन आज तक विरोध चलता रहा। तो लगातार हमारा आंदोलन जो चलता रहा। और मैं खट्टर साहब की कहूँ, आप कहेंगे कि ये तो भाई खट्टर साहब ने दिल्ली की जो रैली हो रही थी उस समय मेरे को गिरफ्तार करे और मैं 1 हफ्ता फिर कैथल जेल में रहा। एक बात दोस्तों आपसे कर लेते हैं, मेरी बात चल रही है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसमें गुनी प्रकाश जी से। आपको बता दें, जितने भी आरोप जिस भी किसान नेता पे लग रहे हैं, हम इन नेताओं को भी अपने इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि वो अपनी बात हमारे सामने रख सके, और हम कोशिश करेंगे कि जिन भी नेताओं पे जो आरोप लगे हैं वो भी हम आपको दिखाएं, उनकी सफाई क्या है, उनका क्या कहना है, इस विषय पे भी हम आपको जरूर अपडेट जरूर देंगे। तो गुनी प्रकाश जी, जिस तरह से इतने आंदोलन हुए, लगभग कितने किसान मारे गए होंगे? उसमें 52 किसान मारे गए साहब। और इसमें एक और मजेदार बात है, अब जिस तरह हरियाणा में यशपाल मलिक ने हरियाणा को जलाया था ना, अब यहाँ राकेश टिकैत हरियाणा में एंट्री कर रहा। इतने जो मैं आंदोलन गिना रहा, उसमें कभी भी महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत कभी शामिल नहीं होया। बल्कि उसमें एक मजेदार बात है, जाके रामपाल कंडेला फाउंडर है भारतीय किसान यूनियन का, जब चौटाला में हमने घेरा पा रखा था, वहां चौटाला को हमने कहा था तेरे को 10 लाख देंगे तो इस सड़क से गुजर जा। उस समय ना महेंद्र सिंह टिकैत को चौटाले का दलाल बन के गांव में समझौता करने के लिए आया था। और मैं तथ्य कह रहा, जाकर कंडेला में, आप कंडेला में करो, वहां कंडेला के किसानों ने, और किसानों ने उसकी हवा काट दी जीप की और उसका बायकॉट कर दिया। गांव में वापिस गए कि हम तेरा दलाल बनने के लिए नहीं आया। और मैं दावे से कह रहा हूं, किसी भी आंदोलन में, इससे पहले मैं बताऊं, 1972 में महावीर सिंह मारा गया था बिजली आंदोलन में। उस समय महेंद्र सिंह टिकैत नहीं गए, टिकैत उस समय थे नहीं। 1984 में सीवा में मारा गया था एक आदमी रेल रोको में, उस समय महेंद्र सिंह टिकैत नहीं गया। उसके बाद 79 में जो इन्होंने किया, और अब तक भी, अब क्या होया, अब ये जो आंदोलन था 3 कृषि कानून, उसमें भी ये राकेश टिकैत आखिर में जब दिल्ली का घेराव हो गया तब इसको इसका करके और जब वहां पहुंच गया और उस दंगा फसाद में। अब भी अच्छा मजेदार बात है, जब चौटाला साहब के घर राकेश टिकैत गया, पत्रकारों ने पूछा आप यहाँ है जी, मेरी तो रिश्तेदारी है। और अब भी मैं कह रहा, ये जो राकेश टिकैत हरियाणा में आ रहा नहीं, यो चौटाला की प्रचार कमेटी है या बीकेयू टिकैत की? बात मुझे समझ नहीं आई गुनी प्रकाश जी, कि जिस तरह से कह रहे हैं ये 3 कृषि कानून को लेकर बहुत लंबा आंदोलन चला, और आप एक आंदोलन बता रहे हैं जो दिल्ली में आप लोगों ने किया 40 महीने चला। उस आंदोलन की कोई बात ही नहीं है। इस आंदोलन की बात है कि ये पूरा आंदोलन भी 1 साल से ऊपर चला, और वो 40 महीने की बात करें तो वो 3 साल से ऊपर चला। तो ये दोनों में अंतर क्या था? नहीं, अंतर साहब पता क्या, आप ये 3 कृषि कानून की आपने बात की, 1979 में आपने पता होगा पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उस समय अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था की बात आई थी। WTO जब आया तो WTO से पहले डंकल प्रस्ताव आया था। डंकल प्रस्ताव का पहले शरद जोशी साहब, भूपेंद्र सिंह मान ने उसका समर्थन किया।
और हमने भी समर्थन किया। यो टकैत उस समय हमारे खिलाफ थे। उसके डंकल प्रस्ताव के बाद जी फिर कांग्रेस ने ये कहा था भी जी कृषि में जो मंडी में कानून है ना, इनमें किसानों की लूट हो रही है। लूट का कारण मैं बताऊं, हरियाणा पंजाब में लगभग 70-80% MSP पे खरीदी जाए और बिहार में ये क्या खरीदी नहीं जा रही। बिहार में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं करी। फिर हरियाणा और पंजाब में इतनी लाखों किसानों ने आत्महत्या क्यों की? क्योंकि MSP जो है ना, मैं जिस पर MSP की बात करें, MSP उपभोक्ता के हित में है। 1967 में जब ये MSP बनाई गई थी, वो उस समय देश भूखा था, कानून बना दिया गया था। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ना एक जरूरी वस्तु अधिनियम 9 शेड्यूल में डाल दिया था भी किसान अपनी फसल को बेचने का, कीमत करने का कोई अधिकार नहीं है और भंडारण कर नहीं सकता। घरों लोगों के घरों में से जाके कर दी। तो जब तक ये 3 कृषि कानून में मेन बात थी भंडारण की इजाजत थी। भाई भंडारण में तभी करेगा जब उसको इजाजत मिलेगी व्यापार करने की। आप भंडारण कर नहीं सकते। 3 कृषि में MSP की जो बात हो रही है, MSP क्यों नहीं मिल रही? MSP का कारण है आड़ती। मंडी का लुटेरा अगर कोई है तो आड़ती और साहूकार और दलाल है। क्योंकि यहां से यूपी से खरीद के दूसरे से यहाँ के वहां तो 1000 में यहाँ MSP पे खरीद दी जाएगी। बहुत बड़ा घोटाला जिसमें राजनेता भी शामिल हैं, सत्ताधारी भी हैं। वहां बाजरा लेके राजस्थान से यहाँ MSP पे बेच दी जाएगी। अब सरकार ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा दो, इनके पेट में दर्द। सब तो ज्यादा तो देखो, आप खट्टर साहब का कितनी आलोचना करो, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट पेमेंट जो है ना सीधी किसान के खाते में जाएगी। उसकी बात नहीं ये करते। क्यों करेंगे? क्योंकि आड़ती गुरनाम सिंह चुड़ूनी है, उसकी 2 आड़त की दुकान है पीपली और शाहबाद में। राज्यपाल साहब की खन्ना मेर बटाला में है, उसके 2 सेलर हैं। ये शुरुआत ही आड़तियों से हुई थी। जब ये आंदोलन चला पंजाब के और वो के कुरुक्षेत्र में, अब मैं याद होगा गुरनाम सिंह चुड़ूनी खुद अगुवाई करे थे और आड़ती थे। इन आड़तियों ने ऐसा मोल के काले हैं काले हैं। इन काले में मन्ना भी कहा, प्रधानमंत्री जी है ना, जब ये वापिस लेके आया कि है तो ये किसान हित में, लेकिन अपनी राजनीतिक मजबूरी के लिए चुनाव के कारण वापिस ले लिया। क्योंकि अच्छा अब मेरी भैंस है, मैं उन्हें जहां मर्जी बेचूं। अगर ये कह देगी या सरकार मंडी तो सिर्फ ना, या भैंस तो आप सरकार के पास बेच सको, एक ही गाहक है। भाई मंडी में आपने क्या बाजारी में अपनी ना बाजार में बेचूं अपनी अब ऑनलाइन आपका ये आप ऑनलाइन खरीद सको, मैं भी तो ऑनलाइन बेच सकूं ना। वादा बाजार पर नहीं मैं बेचूंगा। किसान कोई बंद हुआ थोड़ी है मंडी के। अभी ना तो एक कानून बना दिया कि अगर मैंने 2 लाख रुपए ले ले तो मेरी फसल सिर्फ आड़ती के पास जाएगी। बंद आज गुलाम तो असली आड़ती के हैं। इनके खिलाफ अगर आप किसान को आजादी कर दे, आप जहां मर्जी बेच लो जी। क्योंकि आप मंडी के अलावा दूसरी जगह बेच नहीं सकते, आप भंडारण नहीं कर सकते। ये जो है ये अफवाह जो फैला का उसमें करके भूत आ गया भूत। अब आप बताओ कहाँ MSP खत्म हुई थी, कहाँ मंडी खत्म हुई थी? MSP बल्कि अब भी जो MSP की बात कर रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा विरोधी हम कि जो मौजूदा MSP है वह उपभोक्ता के हित में किसान के खिलाफ है। C2+ % की बात करा सबसे 2008 में स्वामीनाथन आयोग ने स्पष्ट कह रखा भी MSP किसानों के खिलाफ है। उसके बाद उन्होंने विकल्प दिया था भी C2+50% होनी, ताकि उसका पूरा खर्च मंडी तक जाने तक का पूरा उसमें जोड़कर 50% मुनाफा करा। 2008 में सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह में भूपेंद्र हुड्डा को चेयरमैन बना दिया। भाई आप इसना ये मोदी पर तो आरोप ला रहे, उसमें मोदी तो मेंबर था, उन्होंने कहा भी इसको लागू करो। 2008 से 14 तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन वो लागू नहीं करी। मना भी जो हमारे कृषि मंत्री है, मैंने उससे कहा जी आप C2+ निगा प्रधान जी हम कैसे करा, अब नया खरीद का फ्री में बेचनी। आप बताओ पेट्रोल फ्री बेचेगा कोई का, कपड़ा कोई बेचेगा? क्योंकि किसान की फसल को लूट का उस पर राजनीति करनी। बोर्ड अब भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो भाई सबको 3 महीने फ्री में भाई फ्री क्यों देंगे? फ्री तो आप ना स्वास्थ्य दो, सुरक्षा दो, आप उन्हें रोजगार दो, आप और तरह की। अब अनाज, अच्छा बात बताओ जी, अगर फ्री में अनाज कोई बटेगा तो उसने किसान के पास खरीदने कौन आवेगा? प्रकाश जी आप इतना कड़वा सत्य बोल देते हो, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर तो साहब ऐसे है। अब जिस आदमी ना 107 मुकदमे दर्ज हो गए हो,
मैं 13 साल की उम्र में जेल में चला गया हूँ और मेरे को 2 बार गोलियां लग ली, एक बार टांग में लगी हुई, एक बार यहाँ लग रही। अब दूसरी बात यह, गलीलियो आपने पढ़ा होगा, गलीलियो के बारे में लिखा था, भाई गलीलियो ने कह दिया था पृथ्वी गोल है। तो उस समय का राजा बोलिया न्यूगा, या तो एक तरफ तो यो तेरा मंत्री पद रहा, इस तरफ ही याद रहा भाई, तो इन्हें चौपट कह देते ना मंत्री बना देंगे। वो बोलिया साहब, अरे एक तरफ जहर धर दिया। वो बोलिया साहब पृथ्वी तो गोल ही है, वो न जहर खा लिया। अब गुणी प्रकाश हरियाणा पंजाब में पहला व्यक्ति था यार अब तक है जो 3 कृषि कानून के समर्थन में रहा। और यह भीड़ है इन माता जो मेरे साथ, मैं ये कह रहा, आप कभी मेरी राकेश टिकैत बहस करा लो, गुरनाम चुड़ूनी तक करा लो, ये सारे राजनीतिक। गुरनाम सिंह चुड़ूनी ना पहला इलेक्शन है ना शाहबाद से लड़ा था मील का, और उसमें ये हार गया। इसने जी वहां पुतला लेके जाकर शाहबाद SHO स्टेशन के सामने जला दिया। वहां अनिल दा मनोहर रहा था डीएसपी, यो पकड़ लिया जी, मार पिटाई करके। मैं मन्ना नहीं गया जी, हाई कोर्ट में रीट पाई गुरनाम चुड़ूनी ना, क्योंकि मेरे तो पीछे में पेट्रोल डाल दिया था ना, वो हालांकि ना केस वापिस ले लिया। उसके बाद 2000 ना चुनाव में आप पार्टी से इसने टिकट ले लिया केजरीवाल से, लेकिन उस समय इसको 4 साल की सजा हो रही थी। गुरनाम चुड़ूनी कुरुक्षेत्र से लड़ा, हाँ कुरुक्षेत्र से। तो इनकी धर्मपत्नी लड़ी थी, इन्हें अपनी इसलिए अपनी पत्नी को लिया ताकि ये सजा याफ्ता था। तो इसको इन्हें चुनाव लड़ा जी आप पार्टी से, इसकी पत्नी ना, इसको 3200 वोट है मेरी जी। उसके बाद जी जब चुनाव आया, इसका क्या नाम लेगा, लाडवा से ना विधानसभा का चुनाव लड़ा, 1100 वोट आई। अब साहब ये राजनीति कहां से रह गया, ये तो राजनीति करेगा। गुरनाम यो राकेश टिकैत ने 2 बार चुनाव लड़े, विधानसभा और लोकसभा का, दोनों में जमानत जब तो बिहार की। अब उन्होंने के देखो साहब, यूनियन जो है ना, अब है दुकानदारी, जो ज्यादा उसमें कर लेगा उतनी होगा। अब मैं एक सवाल करूं सरकार से भी, न्यूका इनके मुकदमे वापिस, जिस भाई से बेटी से बलात्कार होया बंगाल की, उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? जिस आदमी को बॉर्डर पे पेट्रोल डालकर किसानी के नाम पे मार दिया, उसको नहीं होना चाहिए? लाल किला जो हमारा गौरव है, उस पर जो अपमान करे, उसकी नहीं होनी चाहिए? अच्छा, यहाँ हरियाणा में सारे मंत्रियों के साथ मार पिटाई करी, वो नहीं होना चाहिए? अब सबसे बड़ी बात ये है, जो प्रधानमंत्री का पंजाब में रोका है भाई, वो सही है। मैं यो कह रहा, इनको प्रोत्साहित, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए, भाजपा ने भी वोट चाहिए, उन वोट में 3 कृषि कानून भी वापिस ले लिए और उनके मुकदमे भी वापिस ले रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 750 किसान मारे गए नहीं, उसके दोषी हैं संयुक्त मोर्चा के 41 किसान नेता, तथाकथित किसान नेता, जिन्होंने झूठ में करके ठंड में और गर्मी में मराए, उसके दोषी हैं। इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा अब बताइयो, ये सारे राजनीति का ढोंग कर रहे थे, अब जाकर सारे ये राजनीति में यह बात ये पहला क्यों नहीं कही ना? दिल्ली का घेराव करना था, पहला कहते भाई हम तो MLA भी बनाएंगे, मंत्री भी बनाएंगे, अपना आना का ना आना, लोग इनका जूते मार दे और अब भी मारेंगे। और मैं अब भी दावा कर रहा, मैं राज्यपाल के गया था कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मगर राज्यपाल साहब 107 117 में था, एक भी जमानत जब्त पड़ा या पगड़ी तेरे कर दूंगा जो मेरी मान पाकिस्तान है, कुल मिलाकर राणा प्रताप की है। जो ये चुनाव लड़ रहे हैं सारे के सबकी जमानतें जब्त 117 में था, एक की भी जमानत जब्त होगी, मैं राज्यपाल के घर जाकर। और गुरनाम सिंह चुड़ूना तो हरियाणा में आज हरियाणा में जो इसकी कमेटी वाले सारे ने बगावत कर दी। क्यों कर दी भाई? तो राजनीति क्या किसानों के नाम पर, और ये किसानों की लाशों में राजनीति करे। मैं कह रहा, मेरे को कहा कि भाई ये तो बदमाश है भाई, मैं कुंवारी करने थोड़ी हूं भाई, मेरा करैक्टर खराब हो जाएगा। मेरा किसान आंदोलन में मुकदमे दर्ज होए, किसान आंदोलन में जेल में गया, मैं कभी वोट वास्ता को नहीं गया, मैं जिंदगी में ना कभी चुनाव लड़ा ना आगे लड़ूंगा। अब यो टिकैत है, अब टिकैत ना अब हरियाणा के किसानों का फिर से मोल खराब कर रहा। पहले यशपाल मलिक ना करे, अब ये करेगा। अब एक बात बताओ, यो चौटाला तेरा रिश्तेदार है के नहीं? गुनी प्रकाश जी, जब आप लोग आगे नहीं आते, ये लोग दूसरे आगे आ जाते हैं, फिर ये तो फिर करेंगे राजनीति। साहब एक बात बताओ, कावड़ी का जल का वहां लाखों करोड़ों आवा, जो जल का उन्हें पता भी इस जल का क्या महत्व है? किसी ने नहीं पता, बस उठा रहे हैं।
तो जो आज के जन्मा सत्य जो है ना वो नहीं फल फूलता, झूठ फल फूलला। इनकी झूठ की दुकान है। अब मेरी भी दुकान है, मेरे ना कहेंगे ये तो भाई छोटा भाजपा का पिट्ठू है, भाजपा का दलाल है, किसानों का गद्दार है। मैं कहूँ गद्दार जो बात माना कही वो सारी सच हो रही। नहीं, अगर हम बात करें कि आप कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? मैं कहूँ ना बिठा लो, जो मैंने झूठ कहा ना, मैं कहूँ गुरनाम चढ़ूनी ने मेरे साथ बिठाओ, राकेश टिकैत ना, राज्यपाल की बात बताऊं, जब 1972 में यूनियन में शामिल होया ना, उस समय इसके पास 1.5 एकड़ जमीन थी और ये उसमें डाकिए में लग रहा था। उन्ना छोड़ का नहीं जी, आज राज्यपाल साहब जो है ना 60 किले का तो मालिक, 4 से 2 सैलरा का मालिक, 4 पेट्रोल पंप और एक एजुकेशन का वो पूरा बड़ा इंस्टीट्यूट। भाई यो फार्मूला किसाना ना भी तो बता दे राज्यपाल साहब, जो फार्मूला तना बता का यो काम करे नहीं, यो फार्मूला माना बता दे। राकेश टिकैत ना 1984 में जब इसके पिताजी शामिल हुए नहीं भारतीय किसान यूनियन में, इसके महेंद्र सिंह टिकैत पर एक मरला नहीं था। 20 बीघे दे दिए थे बनियान खापना, उसना इनकी खापना 20 बीघे। और आज राज्य इस पर टिकैत पर क्या है, टिकैत पर 450 बीघे तो मालिक है अकेला राकेश टिकैत, 10 मालिक और 10 प्रदेशों में इसकी संपत्ति है, यूपी के हर जिले में इसकी कोठियां हैं। अब यो कहां था गया भले आदमी? आप जांच की मांग करते हो इन लोगों की? जांच मैं जांच नहीं, मैं ये कहूं अब यो अब खट्टर को रावण बतावा, ये मोदी को रावण बतावा, तो पॉलिटिकल की ईडी लाग रही, इनकी ईडी जांच क्यों नहीं करते? मेरा आरोप यो है हरियाणा सरकार इन दंगाइयों से मिली हुई है, राजनीति कर रहे। नहीं तो रखे एक छोटे से 751 में भी कर देंगे, आप पत्रकारों के भी खिलाफ कर देंगे। भाई आप न्यू बताओ, या तो इनके ये झूठे नहीं है, झूठे हैं तो इनकी जांच क्यों, गुरनाम चढ़ूनी की जांच क्यों नहीं? अब तो इसके साथियों का 1 करोड़ रुपये तो ले गया, इनकी ईडी जांच कर लो। कितने पैसे ले गया ये? अब जी इसके साथिया ने कहा कि 1 करोड़ 10 लाख रुपये तो यो ले गया। अर्जुन सिंह वो आतंकवादी है ना खालिस्तानी, वो पन्नू कौन है नहीं, उसके अकाउंट में चेक करो, वहां विदेशों कनाडा था ऑस्ट्रेलिया था कितने पैसे आए, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। अब मैं एक मजेदार बात बताऊं, शहजादपुर में एक बर्थ सिंह राणा था, बीजेपी की रैली थी, और शहजादपुर तो थोड़ा सा आगे जाकर नारायणगढ़ की तरफ झगड़ा हो गया। इस राकेश चुड़नी के चिल्लिया ना उठा हमला कर दिया, बर्थ सिंह राणा की मौत होगी, 302 का पर्चा दर्ज हो गया बाई नेम गुरनाम चुड़नी के उनके खिलाफ। खट्टर साहब ने रद्द क्यों कर दिया? बीजेपी का कार्यकर्ता था, 1 रुपया उसको दिया नहीं गया, और यहाँ ये क्या कि भाई इनको सिद्धि का दर्जा दो, या खुद भाजपा अपने मारे गए किसान को सिद्धि का दर्जा नहीं दे पाई। इसका मतलब ये लगा 302 की पर्चा दर्ज करना गुरनाम सिंह चुड़ूनी का, इसका मतलब तो मिल रहे हैं। खट्टर साहब तो मैं कहूं कि आपने इतने मुकदमे हुए, आप इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई क्यों नहीं करते कि वोट हो जाएंगी। और मैं एक और बात बताऊं, सबसे बड़ा दर्द पर किसका है? क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री गैर जाट है, इसलिए जाट्टा के पेट में दर्द हो रहा। भाई यो तेरा पहला बजल ना पहले आई भी, खट्टर साहब 2 बार बन गया, आगा फिर भी नहीं हारता। और मैं एक और बात बताऊं, तीसरी बार फिर बनेगा। 3 बारी सबसे ईमानदार अगर मुख्यमंत्री साबित होया नहीं हरियाणा में, खट्टर साहब हुए। इस बंदे ना आज हरियाणा में, मैं ये बताऊं, डायरेक्ट पेमेंट बनना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ना हमारे सामने आदेश पारित कर दिया था, आदेश पारित कर दिया, तभी डायरेक्ट पेमेंट आवेगी, डायरेक्ट पेमेंट दी जाएगी, लेकिन दे ही को नहीं। और डॉक्टर हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे पहला करी, और मुख्यमंत्री ना कभी भी देखो, मैं उनकी मानूं कि भाई वो इतने के बाद भी, दंगाई के बाद भी इनको शांत कर दिया। मैं बताऊं, भजन लाल ना छोटी सी बात पर गोलियां मारी, 25 किसान, बंसीलाल ना 12 किसान मार दिए, चौटाला ना 9 किसान मार दिए, उड्डे का भी उठा। हमारे खट्टर साहब ना एक आदमी को गोली तो नहीं मारा गया, एक लाठी भी नहीं मारी गई। और इसको रावण बतावा, रावण ना तो कहो, क्योंकि ईब जाकर कांग्रेस, अब जो कांग्रेस जो शहीद बनने की बात कर रही, शहीद कितने मारे निस्संग में तो यो देखो, या मेरा गोली लगी थी या निस्संग में,
तो मारा हम गोली खाए बैठे, हम तो किसान आंदोलन में खाए बैठे। अब ये शहीद बना ये कांग्रेसी ने कितनी लाठी गोली चलाई। अरे कांग्रेस के राज में हरियाणा में कम से कम 22 किसान मारे गए आंदोलन में। गुनी प्रकाश जी, एक मेरा सवाल है कि इस आंदोलन के पीछे से सपोर्ट करने वाले कौन कौन लोग थे, ये तो आपको मालूम होगा। मैं बताऊं, 2 हैं। कौन कौन से? एक तो विपक्षी दल है, एक धर्म के ठेकेदार हैं जो धार्मिक झंडा चढ़ाने वाले हैं, और सबसे ज्यादा है विदेशी ताकत जो देश ना तोड़ना चाहवा। आप एक बात बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी ना अभी एक और वो क्या मुसलमाना का हो रिवाज, अब न्यू बताओ उसका केरोड़ा के दिक्कत है। उरा हरियाणा में बताऊं, 2 पत्रकार आपके साथी करमू दरमू न्यू का मार्क्स नहीं होना चाहिए। मैं ना कह मेरे के बैठ कर लो भाई, सबता ज्यादा तो ये औरता मार्क्स बुरका पहरा, कौन सी मरी? अच्छा, ये हमारी औरता सारा घूंघट करा, मरी कोई? डॉक्टर ऑपरेशन करा, सबता ज्यादा मार्क्स मरी कोई? तो अफवाह फैला का देखो कितना कहते। ये तो जी देश में अफवाह फैलाने की फैक्ट्री है। और हिंदुस्तान वाले तो न्यू का उरा तो माता है, माता का शरीर टोरा सारा गांव जाकर माता का मत्था टेकना जगह, उरा तो पाखंड फड़ा। यो किसान आंदोलन भी पाखंड फैला का उनकी दुकानदारी चल गई। यो ही गुरुनाम सिंह चुड़ून नहीं बतावा, एक गाड़ी 30 गाड़ी की फौज ले बैठा गुरुनाम से। मैं आप ही बताऊं, रेडिये में गया था यो कलायत में, वहां एक पत्थर उस किसान की रीढ़ की हड्डी टूट गई, बाइट आई होगी, आपने भी देखी होगी। उसने कहा भी कुछ पैसा दे दो, 12 लाख 14 लाख लगाएंगे। बोले मेरे पास तो को नहीं भाई, लोग ही देवांगे। इसना राकेश टिकैत ने 1 रुपया नहीं दिया उसको किसान को, और करोड़ा की ना फंडिंग कर ली। आप मदद करोगे उसकी किसान? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कैसे करोगे? मैं आपने बुलाऊंगा, उस जिस दिन में देवांगे, हमारा संगठन देगा। जो मैं नहीं हूँ, 700 किसान मारे गए जिनका चोट लगी, मैं उनके साथ हूँ, मैं साथ उनकी मदद में, उनके गेल उनका मुआवजा। मैं इन्हें 5 लाख का, मैं 5 की जगह 10 देना चाहिए उनकी जो 750 किसान में। लेकिन इसके दोषी यो भी साबित करना चाहिए, गुरुनाम सिंह चुड़ूनी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं। बताऊं, विश्वासघात प्रधानमंत्री जी ने को नहीं करया, खट्टर साहब ने नहीं करया, विश्वासघात किसाना का करया ये जो संयुक्त मोर्चा के नेता 41 और राकेश टिकैत ना, गुरुनाम सिंह चुड़ूनी ना और राज्यपाल ना, इन्ना विश्वासघात करया, इन्ना किसानों को नहीं गया, ये दोषी हैं। गुनी प्रकाश जी, एक सवाल बड़ा जो बाहर निकल के आता है, लोग पूछते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ही आगे रहते हैं, अध्यक्ष कहाँ हैं उनके, और बॉडी के लोग कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आगे आए? बात ऐसे है जी, जो घर मकमान वाला हो नहीं ठगी मार का लियान वाला हो। मेरे घर में तो ठगी लिया पैसे आंदा हो, घर वाले थोड़ी बोलेंगे। इब यो राकेश टैक्स ठगी मार का अपने। मैं मजेदार बात बताऊं जी, मैं योगी वहां जो हाईवे बन रहा नहीं, उन सारे हाईवे में इसका बेटा उसकी कंपनी का मालिक है। अब बताओ, एक तरफ तो मोदी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया उन्होंने, सुनो कौन, ओहो साहब कॉन्ट्रैक्ट तो लिया, कॉन्ट्रैक्ट आपने कोई भी ले सकता नहीं ना कौन ले सका साहब, बिना लेने देने के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता साहब। मैं बताऊं, आप ईमानदार पत्रकार हो, और जो से बड़े बड़े ये बैठे नहीं, आज तक वाले फलाने तक वाले दिख रहे, वहां फंडिंग नहीं होती, वही फंडिंग हो रहा कॉन्ट्रैक्ट में भी। सच्चाई की बात, ईमानदारी जो है ना, आज देश में ईमानदारी पर हमला है। ये राकेश टिकैत जैसे ने, एक बात बताओ, राकेश टिकैत को मीडिया ना कर रखा ताकि ज्यादा नफरत फैलाई जाए, या ने ये बताओ, जब आपने दिल्ली में किसने बैठन दिया? सब तो पहला बैठन सरकार ने दिया। जो उठे था, जो पंजाब तक चल का है, सरकार क्या कर रही थी? सरकार तमाशा देख रही थी, बाजन दे लठ पूरा क्या कहीं जाट गैर जाट करेंगे, कहीं हिंदू मुसलमान करेंगे, कहीं दूसरी करेंगे। अब एक बात बताओ, किसान को अब छोटी सी बताओ, पहला रेट थे हमारा पानी काटने वास्ता, अब समर्सिबल हो गए, समर्सिबल तक हो गए, टेक्नोलॉजी पर भी रोक ला दी। जिसने कहा था हमारे प्रधानमंत्री ना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी ना, इन विज्ञान पर भी रोक ला दी। दोस्तों, ये बात हो रही है गुनी प्रकाश जी से, और आपको बता दें कि इस खबर को आप अधिक से अधिक लाइक
और शेयर और अपने कमेंट्स कर लेना। और दोस्तों बिल्कुल खुली, अब तक टाइम्स का ये खुला दरबार है, खुली बातचीत है। जिन भी नेताओं पे जो भी आरोप, जो भी दावे गुनी प्रकाश जी ने किए हैं, यदि आप हमारे चैनल्स पे आना चाहते हैं, मुझसे बात करें और मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं बहस आपका करना तैयार हूं। पक्ष रखूंगा। और गुनी प्रकाश जी जिन जिन नेताओं से बहस करना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, उनको भी निमंत्रण है, खुली चुनौती और खुली बहस करने का। बिल्कुल चुनौती है भी। किसान यूनियन के नाम पर जो दुकानदारी चलाई हुई है, मैं उस दुकानदारी का पर्दाफाश कर दूंगा। भाई इनकी कैसे से यहाँ या दुकानदारी चल रही है, किसान का इनका कोई लेना देना नहीं। यो राजनीतिक उद्देश्य है और राजनेताओं की दलाल करने का। ये सारे अच्छा राकेश टिकैत तो क्या है, और उधर राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह क्या नहीं, हमारा तो भाईचारा उरा न चटाले था भाईचारा का। और खट्टर साहब कैसे हो गए? अब खट्टर साहब जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उसने तो रावण बतावा और चटाले ना अपना रिश्तेदार बतावा। उरी नहीं रहा। अच्छा एक बात तो मैं स्पष्ट करूं, मन्ना नहीं, ये सुरजेवाला है ना और सैलजा 10 करोड़ रुपये गुरनाम चुड़ूनी को देखा गई, उसकी जांच क्यों नहीं करी सरकार ना? उन्ना तो ले लिए। और खट्टर साहब क्यों चुप है? उसकी जांच नहीं करो भाई, ये खट्टर इसके खाते में कड़ा गए। तो अभी तक गुनी प्रकाश जी पूरे हरियाणा में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे सुपर तो फिर मनोहर लाल खट्टर रहे हैं। साहब बता, मैं बताऊं जी, सबसे अगर ईमानदार कोई आदमी है हरियाणा में, मैं कोई अब मना कह देंगे ये तो इसका दलाल है, दलाल नहीं है। मैं दल ले सकूं किसानों के हित में अगर सबसे ज्यादा काम करया हमारे माननीय प्रधानमंत्री खट्टर साहब ने की। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हमारे खट्टर साहब हैं। ये दोनों। अब जो ये चुनाव चल रहे हैं 5 स्टेटों में, तो आप किसका समर्थन करते हो? मैं किसी का समर्थन नहीं करता। मैं एक बात कहूं भाई, जो ये ईमानदार उनका तो करते हो। नहीं, मैं सुनो, मैं ये कहूं जो धर्म के नाम पर ना ये किसानों के नाम पर जहर फैला रहे हैं। नहीं, अब बाबा है, मेरी खुद की जमीन है यूपी में, पहले मैं जा नहीं सकूं था। अब अगर मेरी गाड़ी रुक गई थी वहाँ कांदला से, वो आधे घंटे बाद मेरे पास पुलिस आई, प्रधान जी क्या होया? मगर तेल मुक गया, तेल लिया का पा दिया। आज वहाँ गायें खुली फिर रही है, नहीं तो यहाँ से लिया के गायें काटी जाती। और वहाँ जो सुरक्षा है ना, अरे ये क्या, वहाँ लोगों को, गरीब आदमियों को अनाज किसने दिया? बाबे ने दिया, योगी बाबा ने। योगी बाबा ना। और भाई बात यह है, और उनका देख लो। अच्छा न्यू बताओ, चटाले कर जो बादल है ना, उनका राज देख लो, जाज में टांग देते। खट्टर साहब तो आज जोड़ से, मैं नहीं कहूं इसका ज्यादा महान कौन हो सका जो गुरनाम चुड़ूनी का 302 का पर्चा रद्द कर दे। इतना बड़ा महान आदमी कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये चाय की चुस्की जो सा प्रोग्राम है, ये गजब का प्रोग्राम है और ये आपके लिए है। दोस्तों मैं तो एक माध्यम हूं और मेरा फर्ज है आपको ऐसे ऐसी महानुभूतियों से मिलवाने का, ऐसे ऐसे गणमान्य लोगों से मिलवाने का। गुनी प्रकाश जी काफी लंबे समय से मेरे साथ संपर्क में थे, संपर्क में आना चाहते थे प्रोग्राम में, लेकिन जब समय आता है तभी प्रोग्राम होता है। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत प्रोग्राम करे जी, नेशनल चैनल पा उन पा सब पा करया, लेकिन मेरी ये चुस्की में इससे रूबरू नहीं हो पाया था, वो आज हो गया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे देश के लोगों को? उसके लिए मैं ये कहना चाहूं भाई, सच ना सच को, झूठ ना फैलाओ। यो किसान हित में जो 3 कृषि कानून मुख्यमंत्री ने वापिस ले, आज हम महाराष्ट्र में जा रहे 18 तारीख को। हम कहें कि ये 3 कृषि कानून की शरद जोशी का जो सपना था, वो किसानों की आर्थिक आजादी, और जो हमारे खट्टर साहब ने जो डायरेक्ट पेमेंट रो करी, उसके लिए हम उनके समझदार, और हम भी कहें कि किसानों की आर्थिक आजादी शरद जोशी साहब के विचारों से मिलेगी। एक बात तो गुनी प्रकाश जी मैंने आपसे बातचीत में नोट की है कि आप सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। नहीं साहब, बताऊं झूठ तो मैं भी ना मान ले, मैं हूं ना, मेरे में भी गलती है। मेरे में गलती यह है कि जब ही ना यार इतनी बड़ी दुकानदारी फैलाई थी, मन्ना भी मैदान में मेला किया, लेकिन वो कम नहीं मैं उन्ना बका के हमारी तरफ लोग नहीं है। धीरे धीरे अब लोग ही लग रहे कहने। जो बात मैं कहूं तो आप देख लो, शुरू के मेरी आगे की जो बात मैं शुरू तक कह रहे वो सारी सच होने लग रही। और अच्छा मैं एक और करूं, जो भाई मेरी बुराई है नहीं, वो आप भी बता दो।
जिस तरह मैं बताने लग रहा इन सबकी, आप मेरी भी बता दो। मैं आपकी एक अच्छाई बताता हूँ, जिस भूमि से मुक्ति मिलती है उस भूमि से गुणी प्रकाश की उत्पत्ति हुई है। ये चमत्कार है या क्या है? नहीं साहब, बिल्कुल सही बात है कि वहाँ जो फल्गु तीर्थ है ना, उससे अब मैं आपको निमंत्रण दे रहा, एक बार वहाँ आओ। वहाँ में अब गौशाला लग रहे हम बनाना, हालांकि मैं उसका कोई मेंबर नहीं हूँ। वहाँ एक ऐसी गौशाला बना रहे हैं हम, जो हरियाणा में एक मॉडल तैयार होएगी। और फल्गु तीर्थ साहब वो है जी, वहाँ गया जी के बाद वहाँ जो वो है कि श्राद्धों में शांति मार, उस श्राद्धों के शांति अमावस्या में पूरा प्रशासन, पूरे ब्राह्मण, उनके लिए 15 दिन में भोजन देऊँ, ड्यूटी में वो भोजन देऊँ। मेरी फल्गु ऋषि की मेरे पर कृपा है। चलिए गुणी प्रकाश जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, आपके सुनने वालों का। चलिए दोस्तों, अब आपको जाने से पहले आपको फरलू की एक स्टोरी सुनाते हैं। फरलू का प्रैक्टिकल, किसी ने किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन मैंने किया है। आपको बताना चाहूंगा एक घटना जो हमारे साथ, खुद के साथ, मेरे छोटे भाई के साथ हुई। ऑन ड्यूटी एक मीटर ब्लास्ट हुआ और मेरे भाई का आधा चेहरा जला, हाथ जले, बाजुएं जली। और दोस्तों आपको बता दें, जो ट्रीटमेंट हमने डॉक्टरों से लिया उसने तो काम किया, लेकिन हम जब फरलू की धरती पर माथा टेकने गए, फल्गु से, सॉरी, मतलब फल्गु, जब हम उस धरती पर गए और वहां पर हमने जो भी मुराद मांगी, यकीन मानना मेरा छोटा भाई बेहद ही जल्दी ठीक हुआ। दोस्तों ये धरती का प्रताप है और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें। और एक बात, जिस तरह से गुनी प्रकाश जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए कहा है कि वो बेहद ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, और हम चाहेंगे कि आप अब तक टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल्स पर फॉलो करें और हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।